उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी की बड़ी जीत होती नजर आ रही है, यानी यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी इतिहास रचते हुए फिर से सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन को 288 से 326 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 71 से 101 सीटें मिल सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी महज 3 से 9 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं रिपब्लिक पी मार्क के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी गठबंधन को 240 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि सपा गठबंधन को 140 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीएसपी को 14 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इसी तरह एबीपी सी वोटर के सर्वे में भी बीजेपी सरकार बनती दिखाई दे रही है। एबीपी सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 228 से 244 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि सपा को 132 से 148 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 13 से 21 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वहीं अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें जा सकती हैं। इसी तरह न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के सर्वे में बीजेपी को 294 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि सपा को 105 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। वहीं बीएसपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य को भी 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा इंडिया न्यूज और जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 222 से 260 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं सपा गठबंधन को 135 से 165 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीएसपी को 4 से 9 और कांग्रेस को 103 सीटें मिलने का अनुमान है। CNN न्यूज 18 ने बीजेपी गठबंधन को 262 से 277 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। ये एग्जिट पोल सपा गठबंधन को 119 से 134 सीटें दे रहा है। टाइम्स नाउ और नवभारत के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 225 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। सपा गठबंधन 151 सीटों पर सिमट सकता है। बसपा को 14 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस के हाथ में 9 सीटें जा सकती हैं। बता दें कि ये फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे हैं। यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला तो 10 मार्च को नतीजे घोषित होने के बाद ही होगा।